सुधार के लिए शिक्षा में व्यवस्था में सुधार के लिए पहले 10+2 का मॉडल था, जिसको अब 5+3+3 और +4 का मॉडल अपनाया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा बल प्रारंभिक शिक्षा पर बल दिया गया है, क्योंकि यदि नींव मजबूत होगी तो इमारत शानदार बनेगी। दूसरी, प्रारंभिक शिक्षा की अच्छी बात करें तो इसमें खेल खेल के माध्यम से सिखाने पर बल दिया गया है, क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, इस लाइन को निरर्थक कर दिया है। इस नीति की अगली अच्छी बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को अपनाया गया है, उसमें शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि अध्यापक बालक के सामने यह समस्या आ रही थी कि अध्यापक स्कूल में उसको जीप और गोट यानी बकरी सिखा रहा है और घर पर उसके माता पिता उसे कह रहे हैं कि ये छाड़ी है। अब वो छाड़ी गए या बकरी गए, उसके समझ में नहीं आ रहा कि कहे तो कहे क्या। इस असमंजस की स्थिति में शिक्षा नीति में बदलाव लाया गया। अब बालक बकरी को छाड़ी और जैसे कि काड़ू को काड़ू ऐसे शब्दों का उच्चारण कर पाएगा। अगली बात करें तो इस शिक्षा नीति में कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया है, क्योंकि आज के समय में युवा वर्ग के पास डिग्रियां तो बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन उसके पास कोई स्किल नहीं है। इस देश में बेरोजगारी समस्या नहीं है, कोई स्किल नहीं आती, ये समस्या है। अगली बात करें तो इसमें बीएड के पाठ्यक्रम को 4 वर्ष का किया गया है, क्योंकि जो युवा सिर्फ टीचिंग लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं और टीचिंग को ही अपना करियर के रूप में बनाना चाहते हैं, वही इसको करेंगे। ये नहीं कि आज टीचर की तैयारी, कल पशु परिचर की और अगले दिन आरएस की तैयारी। इससे शिक्षण में सुधार होगा। इस शिक्षा नीति पर विद्यालय स्तर के लिए मेरा यह सुझाव है कि इस नीति में जो बातें कही गई है वह लागू हो रही है या नहीं हो रही है, किस तरह तक लागू हो रही है, इसके लिए सरकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाए जो प्रति सप्ताह विद्यालय में जाकर जांच करे कि कैसे क्या लागू हो रहा है। मैं अपने अनुभव की बात करूं तो बीएड फर्स्ट ईयर में मैं 4 सप्ताह के लिए इंटर्नशिप के लिए गया था, तो वहां मैंने लंच टाइम में स्टूडेंट को खिलाना प्रारंभ किया, तो वहां मुझसे कहा गया कि इनको खिलाओ मत, इन्हें कक्षा में बैठाकर होमवर्क दो, इनको व्यस्त रखो, इनको खिलाओ मत। तो इस धारणा को बदलना है। एक दोहे के माध्यम से मैं अपने विचारों को नाम देता हूँ कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर भरत निशान। मैं अपने सभी गुरुजनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मंच पर आने का अवसर दिया।